जो आपने उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में कितना इसका साइज़ है, ये देखो इतना छोटा है एग्जैक्टली, ये साइज़ है इसका। ये देखिए 4000 साल पुराना जो रथ मिला था, एक्चुअली वो यहाँ पे रखा हुआ है सिनहौली के साइड पे। ये देखो इसका एक वर्जन भी बना रखा है। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी हूँ उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पे, और एक्चुअली इस स्टेशन का नाम अभी बदल दिया गया है, जिसका नाम हो चुका है सेवा तीर्थ। वो देखिए सेवा तीर्थ। नाउ आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, एक्चुअली मुझे जाना है नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली घूमने के लिए। मैं कभी गया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह से घूमूँ। तो चलिए चलते हैं, और इसके बारे में मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, तो वो वहाँ जाके हम लोग देखेंगे। चलिए अभी चलते हैं। ये देखिए बंदर रोड के बीच में बैठा हुआ है, और ये देखिए कितने छोटे छोटे बंदर हैं। काउंटर एंड दिस इज एंट्री। ये है नेशनल म्यूजियम, ये है टिकट और वो है एंट्री। चलो तो हम आ चुके हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो एक्चुअली 20 रुपीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गेट है, ये देखो, ये भी पुराने ज़माने का ही लग रहा है। पूरा पिलर के साथ ही इसको निकाल के लाके यहाँ पे लगाया गया है। तो ये जो न्यू दिल्ली का म्यूजियम है ये आखिरकार बना कैसे? तो देखिए 1946 में देश के अलग अलग कोनों से बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स है उसको लंदन में एग्जीबिशन के लिए भेजा गया था, और वो एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। फिर एग्जीबिशन से जब वो आर्टिफैक्ट्स वापस आए इंडिया में, तो नेहरू जी के सपोर्ट से कहा गया कि दिल्ली में इसको एक बार फिर से एग्जीबिशन में करना चाहिए। और उस टाइम एग्जीबिशन इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाने का प्रपोजल बनाया गया, और बाद में ये म्यूजियम 1960 में ओपन किया गया था लोगों के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये जो बिल्डिंग है एक्चुअली 1960 में पूरी तरह से तैयार हुई थी, उसके बाद ही इसको ओपन किया गया था। स्टार्टिंग विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यह स्टोन एज का, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं जो यूज़ किए जाते थे हथियार की तरह। देखो आग गिराने के लिए यूज़ किए जाते थे, या फिर टूल्स की तरह यूज़ किए जाते थे। यह है मेसोलिथिक पीरियड का छोटे छोटे स्टोन्स। ये एक्चुअल में हड़प्पन साइट्स में मिले हुए पोटरीज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। प्रीस्ट हेड, ये देखो ये है प्रीस्ट हेड। ये जो है इस पोजीशन पे मिला था, इस तरह से ढूंढा गया था जब इसको। ये देखो ये वाला बहुत फेमस ब्रॉन्ज गर्ल है, जो आपने उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में कितना इसका साइज़ है, ये देखो बिल्कुल छोटा सा एकदम। लेकिन हम लोग को देखने में लगता है मतलब बुक्स वगैरह में कि बहुत बड़ा होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत छोटे हैं। और ये देखो ये भी आपने देखा होगा जो भैंस का है, और ये देखो बुल, ये देखो शायद टाइगर या फिर डॉग है जिसको बनाया हुआ है, और यहाँ पे पता नहीं कौन सा जानवर है, और ये शायद डियर है। लेकिन ये देखने में देखो कितने छोटे छोटे हैं एक्चुअली। और ये जो है इसको सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, ये देखने में बुक्स में भी लगता है काफ़ी बड़ा है, बट ये है एक्चुअली देखो कितना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है एग्जैक्टली, ये साइज़ है इसका। ये है ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए पहले के टाइम पे। पहले का मतलब है आज से 4500 साल पहले इस तरह के पोट्रीज यूज़ होते थे टू स्टोर द ग्रेनरीज। मतलब जब खेती वगैरह स्टार्ट ही हुई थी, स्टार्ट किया मतलब काफ़ी मैच्योर फेज़ में आ चुकी थी 5000 साल पहले तक, तो उस समय ये यूज़ किया जाता था गेहूँ वगैरह रखने के लिए। ये है टेराकोटास, यानी कि मिट्टी के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्कल्पचर्स कहा जाता है, वो है ये भी लगभग 4500 साल पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किसी रिलीजन या रिचुअल के लिए यूज़ होते थे उस समय, जो आज के टाइम में रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है उससे काफ़ी अलग थे ये रिलीजन। क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं जो हेड है वो काफ़ी मतलब अलग तरह से बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुकुट वगैरह पहना हो। ये देखो
यहाँ पे भी कुछ वैसे ही, ये देखो कुछ बर्तन है, छोटे छोटे बर्तन उस समय यूज़ होते थे। ये देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में इसका साइज़ देखो कितना कम है। जो हमारे घर में छोटे छोटे इतने छोटे बर्तन होते हैं ना, बस उतने ही छोटे छोटे बर्तन है। ये देखो ये छोटा सा, बिल्कुल ये बहुत छोटा है, देखने में शायद पता नहीं चल रहा लेकिन दूर से आप देखिए। नेकलेस वगैरह जो उस समय कह सकते हैं कि फैशन वगैरह के टाइम पे यूज़ होता था, ये पहन के थोड़ा सा अच्छे लगते थे या फिर खूबसूरत लगने के लिए ये सब पहना करते थे उस समय। और ये सब जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली हड़प्पन साइट से मिले, यानी कि आज से 4500 साल पहले। और ये देखिए ये तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी लग रहा है, ये देखो इसमें काफ़ी सारे स्टोन्स हैं। उसके बाद अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, अलग अलग शेप एंड साइजेस के। एंड इसको पूरी तरह से मतलब एक जैसा नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है, सब अलग अलग तरह के स्टोन्स लगाए हुए हैं। ये वाला जो है ये पूरी तरह से एक तरह के स्टोन से बनाया हुआ है, ये सब जो है ये पूरी ये जो पूरा है एक तरह के स्टोन से बना हुआ है। ये वाला भी एक तरह के स्टोन से बना हुआ है, लेकिन कई सारे जो है वो अलग अलग तरह के स्टोन्स को मिला के बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से उस समय के ब्रेसलेट्स हैं, पता नहीं रियल में किसी यूज़ होते थे लेकिन मेरे को देखने में ब्रेसलेट्स जैसे लग रहे हैं। और ये टूटे हुए ब्रेसलेट्स या फिर कह सकते हो बैंगल्स, जो आज के टाइम में भी जो नए बैंगल्स होते हैं हम लोग पहनते हैं, चूड़ियाँ। ये देखिए ये धोलावीरा का फोटो लगा हुआ है और ये है मोहनजोदाड़ो का सिटी। बेकार है यार, ब्रॉन्ज के बने हुए हैं मेटल्स के। ये राइनो और ये बुल, खेती होती थी उस समय। ये बुल हड़प्पा काल का 2000 ईयर अगो का। ये देखो ब्रॉन्ज के मेटल्स, छोटे छोटे चीज़ पीस ऑफ मेटल बने हुए हैं, इसमें काफ़ी छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं। वो आज से 4500 साल पुराने डिज़ाइन बने हुए हैं ये सब। उस समय दिवाली तो नहीं मनाई जाती थी लेकिन उस तरह के दिए जरूर हैं घर में लगाने के लिए। ये देखो कलाकारी भी की हुई है, ये पैटर्न्स और डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इसे कहते हैं पॉलीक्रोम पोट्री, जो लगभग 5000 ईयर्स पहले बने थे। 3000 BC यानी कि 3000 साल ईसा पूर्व। ये है मेसोपोटामियन सील्स। ये सील काफ़ी फेमस हुई थी बट यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे है। ये है वो सील, फेमस सील, देखने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत छोटी सी है। ये देखो वो कई सारे हैं, एक यहाँ पे भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। बस इस सब में है कि इसका अलग अलग ऊपर में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये देखो ऊपर में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। ये देखो कॉपर होल्ड, इसे कहते हैं कॉपर होल्ड। ये भी हम लोगों ने NCERT की बुक में देखी थी। ये देखो लेकिन इसके अलग अलग टाइप के वर्जन भी है यहाँ पे। ये देखो ये कैसा है, ये एक डबल हाथ ऐसा है, ऐसा लग रहा है जिम वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये देखो काफ़ी शार्प एजेस, हथियार भी है, हथियार ही सोड वगैरह यूज़ किए जाते थे। लेकिन ये देखो हारपून्स वगैरह, देखो गोल्ड ज्वेलरीज जो पुराने समय के टाइम से मिले हैं। ये देखो ये देखिए 4000 साल पुराना जो रथ मिला था एक्चुअली वो यहाँ पे रखा हुआ है सिन्हौली के साइड पे। ये देखो इसका एक वर्जन भी बना रखा है, चैरियट सिन्हौली रथ। ये देखो इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जो कि डिस्कवरी चैनल पे आई थी। ये एक्चुअली में राखीगढ़ी के साइड से जो 6000 साल पुराना बरियल साइट मिला था, ये पूरे बरियल साइट को ही यहाँ पे लिया है। और एक्चुअली मैं इसी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसमें जो पोट्रीज आप देख रहे हो इन सब चीज़ के साथ में इसको दफनाया गया था। और इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखो इसका जो हाथ में दिख रहा होगा आपको बैंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यानी कि इसको काफ़ी सजा वजा के उसके बाद इसको दफनाया गया था। ये पूरा साइट के साथ ही इसको उठाया गया। ये है मॉडर्न आर्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है। वो देखो you can find this Ashok Chakra in this।
ये देखो भगवान बुद्ध को दिखाया गया इसमें। ये देखो हेड्स हैं केवल बचे हुए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई म्यूजिक फेस्टिवल टाइप का चल रहा है। ये देखो ये कोई बांसुरी बजा रहा है। ये सब एक्चुअली पुराने ज़माने के स्तूप होते थे, बहुत सारे हज़ारों स्तूप, उसमें से एक टूटा हुआ भाग है एक्चुअली। है ना, ये पार्ट, ये एक्चुअली ये पार्ट टूटा हुआ है केवल। ये देखो अब ये क्या है, ये एक्चुअली गेट है। जो सांची स्तूप है ना, ये जो सांची स्तूप है इसमें से वन ऑफ द गेट्स का टूटा हुआ है। लेकिन ये सांची स्तूप का नहीं है, ये किसी और स्तूप का होगा जो यहाँ पे टूट के यहाँ पे रखा हुआ है। 2nd और 3rd सेंचुरी का बोधिसत्वा, नाम पता नहीं है क्योंकि इसका जो हेड है एक्चुअली टूट चुका है। और यहाँ पे देखो कई सारे हेड है, ये देखो क्या मस्ताड़ी बना रखी है इसने। ये तो ग्रीक आर्ट लग रहा है, ग्रीक जताका स्टोरीज। ये देखो एक्चुअली जो बुद्ध की अलग अलग लाइफ के बारे में बताता है। जैसे ये भगवान बुद्ध कुछ तो कर रहे हैं, आई डोंट नो, ये ज्ञान देते हुए। और ये तो पता नहीं, बट बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। देखो ये देखो ये बातों को सुनते हुए। तो एक्चुअली में जो इंडिया में 3 तरह के आर्ट होते हैं जो पुराने ज़माने में मिलते हैं। एक होता है गंधार आर्ट, जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक्चुअली में आज का जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया का जो साइड है, जो हरियाणा, पंजाब और ये वेस्टर्न यूपी का साइड है, वहाँ पे ये आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस था। क्योंकि वहाँ का जो आर्ट है वो एक्चुअली सैंडस्टोन वगैरह यूज़ करते थे और मोस्टली बुद्ध की मूर्ति होती थी। तो वहाँ पे ये आर्ट ज़्यादा फेमस था, उसको गंधार आर्ट कहा गया क्योंकि वहीं पे जो अफ़गानिस्तान में गंधार है उसके नाम से ये आर्ट का फेमस हुआ था। दूसरा आर्ट है जो साउथ में, इंडिया के जो साउथ है वहाँ पे फेमस हुआ था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और उसके अलावा एक और आर्ट था जो इन दोनों के बीच में था, वो उसमें गंधार आर्ट और वो जो थर्ड आर्ट है उन दोनों का मिक्स था। ये जो आप स्टोन्स पे देख रहे हो कार्विंग्स, ये एक्चुअली किसी दीवार या किसी गेट पे पहले बनाया जाता था किलाओं पे, वही ये दिख रहा है। ये जितने भी आर्ट आर्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक्चुअली गुप्ता पीरियड के आर्ट है। यानी कि मौर्य पीरियड के बाद जो गुप्ता पीरियड आया था, ये उस समय का आर्ट है। जो एक्चुअली सैंड स्टोन जो होते हैं, यानी कि चूना पत्थर, जो रेड सैंड स्टोन होते हैं उस पर बनाया गया है। ये जो गुप्त पीरियड था एक्चुअली में मौर्य काल जो था, यानी कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के 300-400 साल के बाद ये आया था इंडिया में। दो राजाओं के बीच में युद्ध रथ के ऊपर यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। यह मैत्रिका, वन ऑफ द बोधिसत्वा, जो फीमेल बोधिसत्वा थी, ये उसका डिपिक्शन है। ये शिव का फॉर्म है एक, जो बौना फॉर्म कहा जाता है या डॉर्फ शिवा कहा जाता है। ये वो, ये देखो शिव इन द फॉर्म ऑफ डॉर्फ। ये गुप्त पीरियड में आते हैं। जो बुद्ध का जो भी कह सकते हो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन काफ़ी फिर भी बुद्ध के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक बोधिसत्वा का मूर्ति है। बोधिसत्वा जो होते थे एक्चुअली वो पर्सन होते थे जो एक तरह से मोक्ष पा चुके हैं, बट वो फिर भी इस दुनिया में है ताकि लोगों को मोक्ष तक का रास्ता बता सकें। उसको बोधिसत्वा कहते थे। ब्रह्मा जी का जो चोला पीरियड में बनाया गया था, ये एक्चुअली इसके 4 हाथ और 4 सिर हैं। ये देखो, ये तीसरा
और ये चौथा। जो 9 प्लैनेट्स होते हैं या 9 ग्रह होते हैं, उन सबका ह्यूमन फॉर्म दिखाया गया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो पूरा है वो एक स्टोन पे बना हुआ है। ये देखो चोला पीरियड में विष्णु, जो वैष्णोनाइट्स कहते थे, ये विष्णु की मूर्ति है, जो मोस्टली वैष्णोनाइट्स कहा जाता था, जिसे जो विष्णु की पूजा करते थे। और ये है शैवाइट्स, यानी शिव और पार्वती हैं, ये शिव हैं, ये पार्वती हैं, जिनकी पूजा की जा रही है। ये शैवाइट्स होते थे उस समय। तो अलग ही चीज़ है यार, जिसका बॉडी तो ह्यूमन का है लेकिन सिर देखो कोई जानवर का लग रहा है। देखो यह है क्या, योगिनी बृहस्पति। यहाँ पे नटराज की मूर्ति भी रखी हुई है, आइए देखते हैं। देखो गणेश की ब्रॉन्ज की मूर्ति। ये देखो ये जो पंचमुखी शिवलिंग, चारों तरफ इसके एक एक फेस है। ये देखो 1 2 3 एंड 4, चारों साइड इसके मुंह है, और एक ऊपर में फेस में ऊपर में एक मुंह है, इसे पंचमुखी कहा जाता है। ये है आइकॉनिक नटराज की मूर्ति। ये देखो ये जो चोल पीरियड है ना, यानी चोला का टाइम, ये अपने ब्रॉन्ज मेटल के कलाकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये देखो बुद्ध के अलग अलग टाइम के सेंचुरी, ये है 12th सेंचुरी का वक मजुश्री, और ये है बुद्ध का 16th सेंचुरी का नेपाल से। ये थोड़ा सा अलग भी लग रहा है देखने में। ये देखो ये कितना बड़ा रखा हुआ है, ये तो रिफ्लेक्शन की वजह से सही से आ भी नहीं रहा है। ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये बैंगन नहीं है, ये एक्चुअली में परफ्यूम कंटेनर है। ये देखो कैमरे, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं भाई। तक्षशिला के इयरिंग्स, 2000 साल पुराना गोल्ड का ऑर्नामेंट्स है। धूम 4 की शूटिंग यहीं पे हो सकती है। ये देखो भाई, ये आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बंकर जैसा बना हुआ है, जैसे बैंक में सेफ वगैरह नहीं होता है, ताला वगैरह लगा के, ये उसी तरह बना। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। ये देखो ढाल है, और यहाँ पे तलवार, एक्चुअली डेकोरेशंस के लिए, ये कोई असली युद्ध के लिए नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली हाथी दांत से बना हुआ है, और ये जो कार्विंग्स है इसके अंदर, ये एक्चुअली भगवान बुद्ध की स्टोरीज को दिखाता है, जटाका स्टोरीज को। नेशनल म्यूजियम में मैंने ये नहीं सोचा था, एक इजिप्शियन फेस रखा हुआ है। ये देखो, अब हम लोग सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे एक्चुअली 3 फ्लोर्स हैं, और अब हम लोग ये देखो, ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। देखो 1 रुपये यानी कि एक मुहर 1879 में सबसे पहले पंच मार्क कॉइन्स। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कॉइन्स पहले कैसे बनाए जाते थे। यहाँ पे लोहा काट, उसके बाद इसको गोल गोल करके ऐसे बनाया जाता था दबा के भारी चीज़। ये देखो मगध एम्पायर में, ये गंधार एम्पायर का सिक्का बनाने का मेथड। ये देखो गरम लावा डाल रहा है, उसके बाद पीट पीट के बनाया जाता था।
इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक सिचिथियन कॉइन्स। ये देखो, इसमें ग्रीक गॉड्स के या फिर सोल्जर्स के चेहरे बने हुए हैं। ये देखो, ये है इंडो ग्रीक, किसी राजा का बना हुआ ये चेहरा गोल्ड कॉइन पे। सिल्वर कॉइन्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, तीनों तरह के कॉइन्स हैं यहाँ पे। ये देखो, ये है कनिष्क, कनिष्क राजा का, ये कुषाण पीरियड का। ये एक्चुअली हेडलेस बना हुआ है और ये जो कुषाण पीरियड का, इस टाइम से गोल्ड कॉइन जो है वो काफ़ी आम हो गए थे। ये देखो, कुषाण के गोल्ड कॉइन्स, गुप्ता पीरियड के। यहाँ पे भी गोल्ड कॉइन्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉपर कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, में अलग अलग चीज़ को डिपिक्ट किया है, जैसे स्कंदगुप्त है या फिर ये आर्चर है, क्वीन है, किंग क्वीन इसमें दिखाया गया है। ये बरहा अवतार का, दिल्ली सल्तनत पीरियड का। ये है टर्क कॉइन जो गोल्ड कॉइन था। उसके गजनवी पीरियड का, मोहम्मद बिन गजनवी, मोहम्मद गजनी का कॉइन जो था। ये है खिलजी के टाइम का गोल्ड कॉइन, सूर्य डायनेस्टी का गोल्ड कॉइन, तुगलक के टाइम का गोल्ड कॉइन। ये देखो, कॉपर प्लेट्स जिस पे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो कॉपर प्लेट्स पे लिखे हुए हैं। ये पत्थर पे भी लिखे हुए हैं। बुद्ध की मूर्ति तो है, बट इसके साथ साथ पीछे में यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है इधर भी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे पुराने टाइम के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। मोस्टली सब सितार या फिर गिटार ही हैं। ये देखो, सितार या फिर इसे वीणा भी कहते थे पहले। लिफ्ट में देखो लगा रखा है ये स्तूपा और ये आईना और ये आर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।